हेलो दोस्तों। तो ये वेबसाइट जो आप सामने देख रहे हैं ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट। ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, क्योंकि इस वेबसाइट में आपको न केवल सैम्पल पेपर्स बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स भी मिल जाएंगी। सारी बुक्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी, आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, जहाँ चाहे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप अपने लिए सैम्पल पेपर इस वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि इस वेबसाइट को ओपन कैसे करना है, इस वेबसाइट तक पहुंचना कैसे है। तो आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, और वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है CBSE एकेडमिक्स। ठीक है, जैसे ही आप CBSE एकेडमिक्स सर्च करेंगे तो देखेंगे, या तो आप cbseacademic.nic.in को सर्च कर लेना, या तो आप केवल CBSE एकेडमिक सर्च कर लेना। जब CBSE एकेडमिक आप सर्च करोगे तो यहाँ देखो सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट आएगी cbseacademic.nic.in। आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने वही हमारी जो पुरानी पहली वेबसाइट अभी मैंने खोल के दिखाया था, सेम वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, ऊपर कई सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ से आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सैम्पल पेपर के लिए एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है ऊपर ही। तो सैम्पल पेपर भी ईयर वाइज दिया है, और फिर जैसे ही आप किसी ईयर के ऊपर अपने माउस को लाएंगे, देखिए यहाँ पर क्लासेस भी दी गई हैं। 10th और 12th किसके लिए आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा अभी क्या करता हूँ कि पिछले साल यानी 2023 से 24, ये तो अब की बार वाला है, 2022 से 23 वाले में जाता हूँ क्लास 10th के लिए, एक सैम्पल पेपर डाउनलोड करता हूँ। सबसे पहले हम D10th पे क्लिक कर देते हैं इधर। जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखिए हमारे सामने ये सारे सब्जेक्ट से सैम्पल पेपर इधर आ गए। ठीक है, तो ये कुछ सैम्पल पेपर्स हैं जिसमें साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बाकी सारे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है ये सैम्पल पेपर्स स्किल सब्जेक्ट में। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर 9th के लिए भी सारे सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं, और 10th के लिए भी सैम्पल पेपर दिए गए हैं। और सैम्पल पेपर तो के साथ साथ यहाँ पर देखो मार्किंग स्कीम भी दी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे उस सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके, और आप देखेंगे कि उनके आंसर्स लिखना कैसे है, और जो आंसर्स आप लिखेंगे उसमें मार्क्स किस तरीके से दिए गए हैं। तो ये सब कुछ आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा, किसमें, cbseacademics.nic.in में। साथ में अगर आपको कोई बुक डाउनलोड करनी है तो देखो यहाँ पर बुक का भी एक अलग ऑप्शन दिया गया है, कैरिकुलम का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन चलो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से सैम्पल पेपर को डाउनलोड करना है। तो चलिए हम अगर स्किल वाले में आ ही गए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको ढूंढ लेते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है 9th में, 10th में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट हमें यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है 2023 से 24 के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, 23 से 24 के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं, शायद पिछले वाले ईयर में अपलोड किया गया हो। 2022 से 23 में आ जाते हैं, यहाँ पर हम 10 पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखो ये 402 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर सैम्पल पेपर दिया गया है। तो चलो अब मैं इस पर ये सैम्पल पेपर पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सैम्पल पेपर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो पीडीएफ के फॉर्म में आपके वेब ब्राउजर में जो सैम्पल पेपर है वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सैम्पल पेपर है सबसे पहले उसमें मार्किंग स्कीम दी गई है, किस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 10 मार्क्स के आने हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। फिर पिछली बार के, चूंकि ये पिछली बार का है, पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो वहाँ पे 2-3 यूनिट्स जो है छोड़ दिए गए थे। जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, और इधर ये ग्रीन स्किल से नहीं आया था, तो इसलिए यहाँ पर ये छोड़ दिया गया है, बल्कि इस बार सारे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मार्किंग स्कीम है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो सैम्पल पेपर दिया गया है। सैम्पल पेपर में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर या मल्टी टास्किंग। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा मल्टी यूजर। ठीक है, मैं आपको इसी का जो है मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये MS पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मार्किंग स्कीम ओपन हो जा रही है। तो यहाँ पे जब हम आ रहे हैं नीचे आंसर में, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का आंसर C मल्टी यूजर दिया गया है। ठीक है, और मैंने भी आपसे बताया था कि इसका क्या होगा, मल्टी यूजर होगा, क्योंकि बोल रहा है कि मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं उसको एक साथ।
ठीक है। तो इस तरीके से सारे सारे क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, और साथ में जब आप उसकी मार्किंग स्कीम ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा कि आपकी बुक में कहाँ पर उसका आंसर दिया गया है। तो देखो पेज नंबर 23, पेज नंबर 18, तो किस पेज नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी मदद हो सकती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। ये तो केवल एक सब्जेक्ट था, ये तो केवल डेमो था, ठीक है। तो आपके लिए ये जो वेबसाइट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ करो। इसमें जितनी चीज़ें दी गई हैं सब कुछ ध्यान से देख लो, हर जगह जा जा करके कि क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे डाउनलोड करके पढ़ लो, ठीक है। तो ये तो केवल सैम्पल पेपर था, यहीं पर बुक्स भी दी गई हैं, ये हैंड बुक्स दी गई हैं, और एआई से रिलेटेड चीज़ें, लाइफ स्किल से रिलेटेड चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसको अपने एग्ज़ाम जब आपका आ रहा है, पास आ चुका है, तब आप देख रहे हो, तो सीधे सीधे केवल सैम्पल पेपर पे जाओ, प्रीवियस ईयर के सारे सैम्पल पेपर डाउनलोड करो आप अपने क्लास के, और पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब हम आपके देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशनल मैसेज के साथ। अभी बाय।